जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन स्त्रियां सुबह नाग देवता की पूजा करती हैं, एकासना व्रत करती हैं। यह व्रत भाई के लिए करते हैं। व्रत नहीं करें तब भी अपने घर की पद्धति अनुसार नाग देवता मानकर पूजा करना चाहिए। पूजा करने वाले की 7 पीढ़ी तक को सर्पों का भय नहीं रहता। नाग देवता विपत्तियों से रक्षा करते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी की पहली कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 बहुएं थीं। श्रावण मास लगते ही चारों बहुएं तो पीहर चली गई, परंतु छोटी बहू के पीहर में कोई भाई नहीं था। वह उदास चित्त से घर में बैठी थी। वह दिन नाग पंचमी का था। बेचारी अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई के रूप में याद करने लगी। वह मन में कहने लगी, मेरे पीहर वासा नहीं है, नाग देवता मुझे पीहर वासा देवे। करुणा युक्त दीन वाणी सुनकर शेष भगवान को उस पर दया आई। वे ब्राह्मण का वेश लेकर उसके घर आए और ससुर को बोले, मैं बाई का मामा हूँ। इतने दिन मैं परदेश रहता था, जिससे मैंने बाई को देखा नहीं। बाई ने भी मुझे नहीं देखा। यहाँ आने से मालूम हुआ बाई यहाँ रहती है। मैं उसको लेने आया हूँ। ससुर ने उसके साथ बहू को रवाना कर दिया। बहू ने मन में विचार किया कि मामा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। उतने में थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर नाग देवता की बाम्बी आई। नाग देवता ने नाग का रूप ले लिया। बाई डरने लगी। नाग देवता बोले, डरो नहीं, तुमने मुझे याद किया इसलिए तुम्हें लेने आया। मेरी पूंछ पकड़कर तुम मेरे पीछे आओ। उसे नाग देवता नागलोक तक ले गए। नाग देवता नागिन और बच्चों से बोले, यह मेरी बेटी है, इसको कोई तकलीफ नहीं देना। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय एक दिन नागिन का जापा हुआ। शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। वह दिया लेकर खड़ी थी। नाग के बच्चों को बचबच करते देखकर वह डर गई। उसके हाथ से दिया नीचे गिर गया। परिणाम स्वरूप बच्चों की पूंछें जल गईं। नागिन को क्रोध आया। वह पति से बोली, इसको ससुराल पहुंचा दो। एक दिन नाग देवता उसको संपत्ति देकर मनुष्य का रूप लेकर उसको ससुराल पहुंचा दिए। नाग देवता के बच्चे बड़े हुए। माँ को पूछने लगे, हम लोगों की पूंछें क्यों टूटी हुई हैं। जब माँ ने सब हकीकत बताई तब वे बच्चे क्रोध में उसके घर गए। नाग पंचमी का दिन था। इधर यह अपने नाग भाइयों की बाट देख रही थी। वे आते नहीं दिखे। तब पाटे पर पूजा मांड कर दीवाल पर नाग देवता का चित्र काट कर लाई। दूध का भोग लगाकर प्रार्थना करने लगी, जय नाग देवता, जहाँ मेरे खांडे बांडे भाई होवे वहीं राजी खुशी रहे। यह सुनकर नाग के बच्चों का क्रोध चला गया। अपनी ही पूजा में श्रद्धामग्न उसको देखकर वे प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। इसके लिए उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, जिससे उन्होंने रात को वहाँ वास किया। बहन के हाथ से भोग का दूध लाई खाकर सुबह रवाना हुए। जाते समय नवरत्न का हार रख कर गए और सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान दिया। और उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। नाग पंचमी की दूसरी कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे बहू थे। सातों बहुएं एक दिन खंड मिट्टी लाने गई। मिट्टी में से एक सांप निकला। वे सभी देवरानी जेठानियाँ सांप को मारने लगी। तब छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। तब सभी देवरानी जेठानी बोली, कल इसको अकेली को माला पर गोबनियाँ लाने भेजेंगे। वहाँ सांप है, वह इसको डस जाएगा। वह दूसरे दिन गोबनियाँ लाने माला पर गई। वहाँ अच्छा मोटा सांप बैठा था। उसने इसके अंग पर जोर से फुफकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, सांप बोला, तुमने मुझे भाई कहकर पुकारा है, अब मैं तुम्हें डसूंगा नहीं। जब वह बोली, आप मेरे धर्म के भाई हो, मैं आपकी धर्म की बहन हूँ, अब आप मुझे क्यों डसेंगे। और बोली, जीवो जीवो ना गोलिया, जीवो वासक नाग, वे मारा लाड लडाविया, नेवर घालिया पाँव। जब सांप ने इसको एक नेवर दिया, वह नेवर पहनकर घर आई। तब देरानी जेठानी बोली, इसको तो नाग नहीं डसा। 2-4 दिन बाद नाग मनुष्य का वेश बनाकर घर में भाई बनकर आया और उसके ससुर को बोला, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, उसको मेरे साथ भेज देवे।
देवरानी जेठानी आपस में बात करने लगी, अपने पीहर में भाई होकर भी लेने नहीं आए और इसके पीहर नहीं है तो भी भाई लेने आया है। ससुर ने भाई के साथ बहू को भेज दिया। दोनों भाई बहन आगे गए, देखे तो सामने खून की नदी बह रही थी। जब वह अपने भाई को बोली कि भैया मैं कैसे आऊँगी, सांप बोला मेरी पूंछ पकड़ कर आना। इतने में दूध की नदी हो गई। आगे पाताल लोक में सांप के घर गए, वहाँ तो सब लोग अपनी बहन का लाड प्यार करने लगे। ऐसे करते करते एक दिन माँ बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। इसने ध्यान नहीं रखा और सब सांपों को गरम गरम दूध पिला दिया, जिससे किसी का फन जल गया तो किसी की पूंछ जल गई। सांपों को बहुत क्रोध आया, परंतु वे बोले नहीं। एक दिन पड़ोसिन के साथ लड़ाई हुई, तब बोली, मेरे खांडे बांडे भाइयों की सौगंध। भाई सुनकर माँ से बोले, बहन को लाए बहुत दिन हो गए, अब उसको उसके घर पहुँचा दो। जब उसके माँ भाई उसको बहुत सा धन देकर विदा देने लगे, तब उसकी काकी बोली कि तुम्हारा लाड तो सब जनों ने किया, धन भी बहुत दिया, 6 कोठों की चाबी दी, पर 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। तब वह माँ के पास जाके हट करने लगी। माँ बोली, चाबी लेकर क्या करोगी, तुम पछताओगी। परंतु बेटी मानी नहीं। चाबी लेकर 7वां कोठा खोला, देखी तो अंदर एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। उसको देखते ही अजगर ने फुफकार मारी। तब वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तुमने मुझसे बाबा जी कहकर बात की, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाता। तब वह बोली, खा कैसे लेते, मैं आपकी धर्म की पुत्री, आप मेरे धर्म के पिता। तत्पश्चात वह बोली, जीवो जीवो ना गोलिया, जीवो वासक नाग, वे मारो लाड लडावियो, दियो 9 करोड़ को हार। जब नाग देवता ने 9 करोड़ का हार उसके गले में डाला, फिर वह बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आई। तब उसकी देवरानी जेठानी आपस में बात करने लगी, अपने तो बाप भाई है तो भी कभी पीहर नहीं ले जाते, और छोटकी के पीहर में कोई नहीं है तो भी धर्म के भाई ने कितना धन दिया है। एक दिन छोटकी के बच्चे अनाज की बोरी बिखेर रहे थे, तब उनकी बड़ी माँ कहने लगी, तुम्हारे नाना मामा अजगरिया बजगरिया हैं, उन्हें खुने सुनते होंगे, तुम्हें सोने चांदी की अनाज की बोरियां मंगा कर दे देंगे, तुम लोग मेरी बोरियां मत बिखेरो। तब बच्चे जाकर माँ को बोले, उन्हें खुने सांप बैठे थे सुन लिए, और अपनी माँ को जाकर बोले, अपनी बाई को देवरानी जेठानी ताने मार रही हैं, हम लोग सोने चांदी के अनाज की बोरियां देकर आएंगे। तब उन लोगों ने सोने और चांदी की 2 बोरियां बाई के यहाँ रखवा दी। दूसरे दिन बच्चे झाड़ू से खेलते थे, तब उनकी बड़ी माँ बोली, तुम्हारे नाना मामा अजगरिया बजगरिया हैं, तुम्हें सोने चांदी के झाड़ू ला कर देंगे, हमारे झाड़ू मत लो। दूसरे दिन कोने में सोने चांदी के झाड़ू पड़े थे। तब देवरानी जेठानी कहने लगी, इतने बोल मत बोलो, अपने लोग जैसे बोलते हैं वैसे इसके तो बोलों से धन से घर भरने लगा, अपने लोग राजा से जाकर कहेंगे। जब देवरानी जेठानी राजा से जाकर बोली, मेरी देवरानी के पास 9 करोड़ का हार है, सो वह हार आपकी रानी के सोहेगा। जब राजा ने साहूकार की बहू को बुलावा भेजा और उसको बोले कि तुम्हारे गले में 9 करोड़ का हार अच्छा नहीं लगता, वह रानी को दे दो। जब उसने हार निकाल कर रानी को दिया और मन में बोली, मेरे गले में रहे जितने हार और रानी के गले में सांप हो जाना। रानी तो हार गले में डालते ही नाचने लगी, उसके गले में सांप हो गया। जब राजा बोला, साहूकार की बहू, तुम कर्ण जानती हो कि कामन जानती हो, यह क्या किया तुमने? जब बहू बोली, मैं तो कर्ण जानूं ना कामन जानूं, मेरे पीहर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने सांप देवता को धर्म का भाई बनाया, सो सांप देवता ने मुझे यह हार दिया है। तब रानी ने वह हार वापस दे दिया और साड़ी बेस और एक हार और दिया और बोली, अब तुम तुम्हारे सांप संपोलिए वापस ले जाना, और उसको धर्म की बेटी बनाई और बाजा गाजा से पालकी में बैठाकर घर भेजा। देवरानी जेठानी कहने लगी, यह तो राजा से भी नहीं डरी, वापस घर आ गई, अब क्या करें? जब उसके पति को सिखाया कि तुम्हारी बहू जावे वहाँ से धन इकट्ठा करके ले आती है, पति प्रदेश से आया था, उसको बात सच्ची लगी। पति ने पत्नी को डांट कर पूछा कि है सो बात बता, तुम इतना धन कहाँ से लाई? जब वह बोली, हम सातों देवरानी जेठानी खंड मिट्टी लेने गई थी, वहाँ सांप निकला, तब वे सब जनी सांप को मारने लगी। मैंने मारने नहीं दिया, मेरे पीहर नहीं था, इसलिए मैंने उसको धर्म का भाई बना लिया। सो मेरा पीहर तो सांप देवता के घर है, मुझे वे धन देते हैं, वे मेरे भाई इतना लाड लडाते हैं। वह दिन श्रावण सुदी पंचमी का था, इसलिए मैं इस दिन भैया की पूजा करती हूँ। जब उसके पति ने गांव में दवंडी पिटवाई कि श्रावण सुदी पंचमी को नाग देवता की पूजा करना, कुछ भी चीरना या काटना नहीं, पीसना नहीं, पूजा पत्री करना, कहानी सुनना,
हे नाग देवता, साहूकार की बहू को पीहर वासा दिखाए वैसे सबको दिखाना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सब परिवार को दिखाना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। नाग देवता की तीसरी कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत में सांप की बांबी थी। श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन आया। उस दिन किसान हल लेकर खेत पर गया। खेत जोतते समय नाग की बांबी में फाल लग गया। बांबी में नाग के बच्चे रहते थे। फाल लगने से वे सब तुरंत मर गए। कुछ देर में नागिन आई। वह अपना घर ढूंढने लगी। उसको अपना घर और बच्चे नहीं दिखे। वह इधर उधर देखने लगी। उसको नागर खून से भरा हुआ दिखा। तब उसके मन में आया कि इसी नागर से मेरे बच्चे मरे हैं। तब उसको क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि इस किसान को निर्वंश कर दूंगी। वह फुफकारती हुई किसान के घर गई। घर में किसान को, उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को डस ली, जिससे वे सब तुरंत मर गए। फिर उसको मालूम पड़ा कि किसान की एक बेटी दूसरे गांव में है। उसको मारने के लिए वह निकली। जिस गांव में लड़की ब्याही हुई थी वहां उसके घर पहुंची। तब देखा कि वह पाटे पर नाग नागिन और नाग का कुल बनाकर उनकी पूजा कर रही है। दूध नैवेद्य लाई है, दुर्वा वगैरह चढ़ाया है। बहुत आनंद से पूजा प्रार्थना कर रही है। उसी समय नागिन वहां पहुंची। पूजा देखकर वह प्रसन्न हुई। दूध पीकर वह संतुष्ट हुई। चंदन में आनंद से लौटी। लड़की आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। इतनी देर नागिन खड़ी रही। फिर उसने पूछा, बाई तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यह सुनकर लड़की ने आंखें खोली। तब उसको साक्षात नागिन नजर आई। वह घबरा गई। तब नागिन ने कहा, घबराओ मत और मेरे सवालों का जवाब दो। तब उसने सारी हकीकत बताई। वह सुनकर नागिन को बहुत बुरा लगा। वह मन में कहने लगी कि यह अपनी इतनी भक्ति से पूजा कर रही है और अपना व्रत पाल रही है और मैं इसी के पिता को निर्वंश कर रही हूँ। यह अच्छा नहीं है। बाद में नागिन ने उसको उसके पिता की हकीकत बताई। यह सुनकर लड़की को बहुत दुख हुआ। फिर लड़की ने माँ बाप को जीवित करने का उपाय पूछा। तब नागिन ने उसको अमृत दिया। अमृत लेकर वह सीधी पीहर गई और घर के सभी मृत व्यक्तियों के मुंह में अमृत डाला, जिससे सभी जीवित हो गए और सबको खुशी हुई। फिर लड़की ने पिताजी को घटी हुई सब घटना सुनाई। तब पिता ने पूछा कि यह व्रत कैसे करना है। तब लड़की ने व्रत की पूरी विधि बताई और आखिर में कहा, यदि आपसे कुछ नहीं होवे तो भी कम से कम नाग पंचमी के दिन जमीन नहीं खोदना, साग भाजी नहीं चीरना, तवे पर नहीं सेकना, तला हुआ नहीं खाना, इतना नियम पालन करना और नाग देवता को नमस्कार करना। तब से किसान ने नाग पंचमी की पूजा की। हे नाग देवता, जैसे आप उस लड़की पर प्रसन्न हुए उसी प्रकार सभी पर प्रसन्न हो। विनायक जी की कहानी। एक मेंढक मेंढकी थे। सरवर की पाल पर रहते थे। मेंढकी सुबह होते ही सटक विनायक करती और विनायक जी की कहानी कहती। विनायक जी का ध्यान करती। मेंढक बोलता, रोज सुबह तुम पराये पुरुष का नाम लेती हो, सुबह सुबह मेरा माथा खाती हो। अब अगर मेरे सामने नाम लोगी तो मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। मेंढकी बोली, आप ऐसा क्यों बोलते हो? कभी तो विनायक जी महाराज अपनी सहायता करेंगे। मेंढक कहता, वे हम जानवरों की क्या सहायता करेंगे। मेंढकी ने सुमिरन बंद कर दिया। विनायक जी ने माया फेरी। एक दिन राजा की धोबिन आई, कपड़े धोने लगी, हांडी में पानी भरी, उसमें मेंढक मेंढकी आ गए। 3 भाटे रख कर नीचे से आग लगाकर हांडी रख दी। पानी गर्म होने लगा। दोनों खदबद सीजने लगे। मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हुआ। मेंढक मेंढकी को बोला, तुम रोज विनायक जी को याद करती थी, अगर आज विनायक जी सहायता करेंगे तो मैं सच्चा मानूंगा। तुम तुम्हारे उस विनायक जी को सुमिरो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने विनायक जी को याद करना शुरू किया। मेंढकी 6 बार सटक विनायक बोली। तब विनायक जी बैल का रूप धारण करके आए। 2 बैल लड़ते लड़ते आए और हांडी को पैर से मारे। हांडी फूट गई। डांडो टूट्यो, हांडो फूट्यो, मेंढक मेंढकी को संकट टूट्यो। मेंढकी बोली, देखो अपनी सहायता विनायक जी ने की है ना। मेंढक इस बात को मान गया और उस दिन से वह भी सटक विनायक करने लगा। हे विनायक जी महाराज, उनकी सहायता की वैसे सबकी सहायता करना, उनका कष्ट टाले वैसे सबका कष्ट टालना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी।